इसी टाइप का एक पीछे क्वेश्चन मैंने कराया था और इस प्रश्न को भी अगर आप लोग पीछे की तरह से रिलेट करेंगे तो आराम से कर लेगा। हाँ, अगर पीछे में डाउट है तो उस डाउट को दूर कर ले। किसका किसका आंसर आया था भाई, प्लीज हमें बताएं, सोल्यूशन बताएं किसका किसका आया था। जैसे आपसे देखिए प्रश्न क्या पूछा है, एक यम है, ठीक है, और एक यन है। अब इसी तरह से एक पीछे भी प्रश्न था, देखिए आपके सामने था, तो यहाँ पर भी आपसे जैसे एक्स था वाई था, एक्स वाई के रिलेशन की बात की थी। इसके लिए भी अगर आप सोचो तो आपके पास एक यम है, दूसरा क्या है, यन है। आपसे कहा है कि यम यन का क्या रिलेशन निम्नलिखित में पॉसिबल हो सकता है। आप समझिए प्लीज सभी लोग कैसे कैसे क्या हो सकता है। मैं इसको यम के लिए सोचूंगा तो आप इसको कहिए यम का स्क्वायर। जैसे ही वर्ग करेंगे 5 बाहर आएगा, हम लिख सकते हैं 5 और फिर आप समझो 5 प्लस क्या लिखा जाएगा, यम। वर्ग करते ही ध्यान से देखिएगा, वर्गमूल पे जब कभी वर्ग किया जाता है तो वर्गमूल की जो पावर है वो खत्म हो जाती है, वैल्यू बाहर आ जाता है। जैसे कभी भी अगर मान लो x इक्वल टू √5 है, आप x स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा। अब यही √5 प्लस √5 प्लस √5 है तो एक 5 तो बाहर ही आ जाएगा। अब जैसे 5 बाहर आ गया, फिर से यही टर्म बचा, वो वही है जो ऊपर लिखा था। अगर आप चाहे इसको √5 प्लस √5 प्लस √5 इस तरह सोचे, चाहे यहां से आप इसको बोले यम है या यहां से बोले यम है, क्योंकि इन्फिनाइट तक गया हुआ है, तो आप इसको 5 प्लस यम लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहां पर अगर आए तो आप यन लिखो, यन का स्क्वायर करोगे तो वहां से भी आपको 5 बाहर निकलता दिखेगा, लेकिन माइनस यन दिखेगा। करेक्ट है, माइनस यन दिखेगा। अब आपको मैं कंफर्म कर दूं कि यहां से पोजीशन क्या बनेगी, क्या पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी। आप एक काम करो, आप लिखो यम स्क्वायर। जैसे हमसे जो यम यन के संबंध पूछे हैं उनको हम कैसे डेवलप कर पाए, हम लिखे सबसे पहले यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि यह वैल्यू से यह वैल्यू घटेगी, घटाइए। 5 प्लस यम से क्या घटा दे, 5 माइनस यन घटा दे ना, घटाइए। 5 माइनस क्या घटा दे, यन घटा दे। और जैसे ही घटाएंगे तो यह 5 प्लस यम है, माइनस 5 प्लस यन होगा, 5 5 से खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि यह वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट से आपको पता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। मतलब इसको आप यम माइनस यन लिख सकते हैं, अगर आप इसे समझ रहे हैं, यम माइनस यन लिख सकते हैं और यम प्लस यन लिख सकते हैं। करेक्ट है। और यहाँ पर अगर सोचो तो आपके पास केवल क्या बचा, यम प्लस यन बचा। यम प्लस यन इससे खत्म हो गया, यम माइनस यन बोलो खत्म हुआ, 0 लिखूं कि 1, कन्फर्म बताइए। 0 लिखूं कि 1 लिखूं, कन्फर्म करो। 1 लिखूंगा। बहुत सारे लोग इसको डाउट में क्या लिख देते हैं, 0। खत्म होना मतलब डिवाइड होना, और डिवाइड में भाग हो करके जब चीजें टर्मिनेट होती है तो 1 बचता है। तो यम माइनस यन इक्वल टू 1 है। यम माइनस यन इक्वल टू कहीं पर 1 नहीं लिखा है, प्रॉपर समीकरण को सेट करना होगा। यम माइनस यन प्लस प्लस, अब देखो +1 इधर है, जब इधर आएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, यम माइनस यन माइनस 1। राइट सोल्यूशन यम माइनस यन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको प्रॉपर एक समीकरण की तरह फ्रेम कर दो, यम माइनस यन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन लगाया है। किसको किसको क्लियर हुआ, किसको किसको नहीं हुआ, कंफर्म बताइए। कैसे इस प्रश्न का सोल्यूशन कर सकते हैं, कौन कौन इसका सोल्यूशन समझ पाया है, कौन नहीं समझ पाया है, कंफर्म करके बताइए। सारे प्रश्नों का अपना एक बहुत ही अच्छा खासा डेप्थ है, लेवल है। अगर आप एक बार इसको पूरा कवर कर लेते तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं। ऐसा ही प्रश्न पीछे भी था जो मैंने आपको कल कराया था, अभी मैंने कराया, फिर से एक बार देख लीजिए। यम था, यन था, यम स्क्वायर किया, यहाँ का 5 बाहर निकला, 5 प्लस यन हुआ, यम हुआ। यन का स्क्वायर किया, 5 माइनस यन हुआ। यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किया, आप सबको पता है यम माइनस एन एम प्लस एन होगा। इसमें से इसको घटाया तो केवल यम प्लस एन बचा, कटा तो आपके पास यम माइनस एन इज इक्वल टू 1 हुआ, और इससे राइट सोल्यूशन हम लोग बता सकते हैं। करेक्ट है, यह हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पर, बाकी के प्रश्नों पर, जो एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से करने हैं और कवर। अगर आपको जैसे कल का याद हो उसी हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलिए, लेकिन आज के क्वेश्चंस में देखिए आपको काफी लेवल दिखेगा। जैसे ये प्रश्न है, चैलेंज है, जो कर सके प्लीज आंसर बताएं। ये बहुत शानदार सा प्रश्न है, 22 नंबर। जो कर सकते हैं प्लीज इसका आंसर बताएं, तो हमको भी लगे कि सच में आपको चीजें समझ में आई है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको देखिए बोर्ड पर दिख रहा है। कितनी चीजें दिखी बताओ, स्क्वायर रूट है, और फिर इसके बाद इस यहाँ पर 2 गुणे है, मतलब एक प्रकार से मल्टीप्लाइड है, फिर क्यूब रूट है, फिर 4 गुणे है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर 2 से मल्टीप्लाई क्यूब रूट है। आप ऐसे समझो, यह 3 इसके साथ क्यूब रूट बना रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट को लिखा नहीं जाता, यह भी 3 इसके साथ क्यूब रूट बना रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें प्रेजेंट की गई हैं। यह 3 यहाँ पर है, ध्यान देना, क्यूब रूट बना रहा है, यह 3 भी यहाँ पर है, क्यूब रूट बना रहा है। ऐसे चीजें प्रेजेंटेड है। जो सच में इसका आंसर बता दे तो मुझे रियलिटी में बड़ी खुशी होगी कि इसका आंसर क्या होगा जी।
अब आप देखिए √3, हाँ बस बताता हूं, इसको समझिए कैसे किया जाएगा। इसको भी ऐसे हम लिखते हैं, देखिए जैसे लिखा वैसे लिखा जाए, समझिए थोड़ा सा कैसे प्रेजेंट किया है। यहाँ स्क्वायर रूट बना है, 2 गुणे फिर क्या लिखा देखो क्यूब रूट है, ऐसे लिख दिया हमने। 4 है, फिर हमने लिखा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को तो लिखा नहीं जाएगा, फिर क्यूब रूट, क्यूब रूट कितना है देखिए। अब आप ऐसे इसको प्रेजेंट करते चलिएगा तो आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर 4 के बाद स्क्वायर रूट है, फिर 2 है, फिर देखिए आपका क्या लिखा क्यूब रूट, क्यूब रूट है, मतलब इस तरह से जिससे कि इसको आप लोग समझ सको आसानी से और कंफर्म कर सको, ठीक है। क्यूब रूट है, क्यूब रूट कितना है देखिए, क्यूब रूट फिर 4 है, फिर ऐसे हम लोग अंदर चले गए, स्क्वायर रूट हो गया 2, फिर क्यूब रूट आपका 4 है। इस प्रकार से टर्म ऐसे बढ़कर इनफाइनाइट तक गया हुआ है। हम एक बार अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करते ही एक्स वर्ग होगा, एक्स वर्ग होगा तो जाहिर सी बात ए रूट पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसका 2 बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आते ही यह कितना होगा पता है, ए वाला पैटर्न पूरा यहां से यहां तक बचेगा। 2 बाहर आते ही जैसे इसका स्क्वायर रूट गायब होगा, यहां से यहां तक टर्म बचेगा। 2 को हमने बाहर कर दिया, 2 को बाहर करेंगे तो आपके पास देखो ऐसे बनेगा, क्यूब रूट आप 4, फिर इसी प्रकार से स्क्वायर रूट, यहाँ पर 2, फिर क्यूब रूट, फिर ऐसे होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब हम चाहते हैं ना कि जैसे 2 बाहर निकला हुआ है और यहाँ पर 2 बाहर निकलने के बाद देखिए आपको कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पर क्या चीजें बनकर आई हैं। 2 बाहर होते ही यह टर्म नहीं है, क्यूब रूट के फॉर्म में चीजें आपके सामने है, क्यूब रूट के फॉर्म में चीजें आपके सामने है। अब हम चाहते हैं कि इसको भी बाहर निकालें, इसको भी बाहर निकालने के लिए इसकी पावर 3 करनी होगी। 2 तो रहने दीजिए ऐसे जैसे यहाँ पर है अपने पास, इसकी पावर जब 3 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर x की पावर 2 तिया कितना होगा 6, और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 होगा इसका 4 बाहर चलाएगा। जब घनमूल जैसे हमने ऐसे लिखा, मान लो सपोज करिए हमने लिखा x बराबर 3, अब x क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। या कभी अगर लिखा है x बराबर क्यूब रूट आप 27, तो आप अगर इधर x क्यूब कर देंगे तो इसका क्यूब रूट खत्म होकर 27 हो जाएगा। बात वही है इस प्रश्न में भी। अब आपने जैसे इधर देखिए यहाँ पर x वर्ग करके इसको पहुंचाया था, ऐसे अभी घन कर रहे हैं, क्या करें घन, घन किया तो x की पावर 6 हुआ, 2 की पावर 3 8 हुआ, और इसका क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ पर बनेगा 4। फिर से देखिए आपके सामने वही स्थिति आकर के सामने खड़ी हो गई, 2 क्यूब रूट, मतलब यहीं से जहां से शुरुआत हुआ था वहीं से फिर से चीजें स्टार्ट हो गई हैं। अब जहां से शुरुआत हुआ वहीं से फिर से चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो आप इसी वैल्यू को फिर से क्या लिख सकते हैं, शुरुआत जहां से हुई थी उसको x की तरह लिख सकते हैं। शुरुआत जहां से हुई थी उसी x को हम फिर से प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर से उसी फॉर्मेट में लिखे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यह मान कितना है और यह मान क्या है, यह मान क्या है, कंफर्म कर लीजिए। यह आपका x की पावर 6 है, और यहाँ 8 चौके 32 है, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, गुणे x की पावर 1 लिख सकते हैं। अब आप इसको इधर लाओ, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 6 x की पावर 1 है, आके घटेगा x की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हुआ। बेसिस, अब आप इतनी इंडिसेस तो सब जानते हैं कि अगर हमारे पास पावर सेम है तो बेसिस बराबर हो जाएंगी, x का मान 2 हो जाएगा। जो लोग 2 बताए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। मैंने जैसे जैसे प्रेजेंट किया इसकी वर्किंग को एक बार एनालिसिस करिए, एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोग को समझ में आया। डाउट हो तो भी बताइए, फिर जिससे हम उसी पर प्लान कर सके। मैं एक बार फिर से आपको ओरल बता देता हूं। मैंने x सोचा और x सोचकर पहले पूरा ऐसे एज इट इज उतार दिया, जैसे लिखा ऐसे एज इट इज उतारा, फिर इसका वर्ग किया। जब वर्ग किया तो यह रूट खत्म हो जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, आ गया। अब इतना टर्म आपके पास बचा। फिर से अपने पास स्थिति देखिए, आप देख ही पा रहे हैं। अभी हमको यहां पर क्यूब रूट दिख रहा है, क्यूब रूट दिख रहा है, तो इस क्यूब रूट को अगर हटाना है तो घन करना होगा। घन किया तो x की पावर 6 हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, और इसका घन हटेगा तो 4 से शुरुआत हो जाएगी, 4 से शुरुआत होगी। लेकिन ये जो टर्म है ना, यही है जहां से शुरू हुआ था क्वेश्चन। मतलब अगर आप जैसे इनफाइनाइट तक जा ही रहे हैं तो ये पूरा आपने जब x माना है तो यहां से जब शुरुआत देखो तो यहीं से शुरुआत भी हुई है, तो फिर इसको हम x मान लेंगे। 8 चौके 32x हो गया, x की पावर 6 हो गया। अब कंपेयर किया तो x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का 2 है। जो लोग लगाए हैं एकदम परफेक्ट 22 नंबर आप 2 लगा सकते हैं। इस प्रश्न को पहला ऑप्शन आप मान लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन, ये तो मैंने कल करा दिया था, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब इस टाइप के देखिए प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जितने लोग कर सके जरूर बताएं। मैं आप लोगों के रिस्पांस देखना चाहता हूं कि आप सच में, मैंने आपके लेवल को चेक करने के लिए सेशन को लिया है, मैं सच में देखना चाहता हूं कि आप इस तरह के प्रश्नों पर कर पाते हैं वर्किंग। क्योंकि आजकल के ट्रेंड में हर एग्जाम में ऐसे कुछ घुमा के ऐसी वर्डिंग का प्रश्न दे दिया जाता है जहां से लोग कंफ्यूज होते हैं। बताइए सभी लोग, आप देख रहे 1/√9 माइनस √8 है, √8 माइनस √7 है, √7 माइनस √6 है, √6 माइनस √5 है, √5 माइनस √4 है। अब इसकी वैल्यू अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि रियलिटी में बताओ कितनी है, तो कौन कौन इसका आंसर कर सकता है? फटाफट सब लोग बताइए। इसको कुछ चीजें बता दूं, इसमें से कोई भी पद उठा ले, जैसे मान लीजिए पहला ही उठा लिया मैंने, लिखा है √9 माइनस √8, लिखा है कि नहीं?
रूट 9 माइनस क्या लिखा है, रूट 8। एक प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, जिसको कहते हैं परिमेयीकरण। क्या कहते हैं, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण में करते क्या है, जो टर्म जैसे कभी नीचे जैसे देखो रूट के फॉर्म में टर्म होता है तो उसे इरेशनल कहते हैं। हालांकि रूट 9 आपका परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर रूट 9 की वैल्यू 3 होगी, लेकिन रूट 8 की वैल्यू रूट कंटेन करेगी, तो यह रैशनल के फॉर्म में नहीं, इरेशनल के फॉर्म में है। तो एक प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं रेशनलाइजेशन, अर्थात परिमेयीकरण। मतलब परिमेयीकरण का अर्थ होता है कि हर हमेशा इरेशनल से खत्म हो जाए, केवल रैशनल हो जाए। तो रैशनल बनाने के लिए जो अपने पास हर है, अगर वो डायरेक्ट कोई एक इरेशनल टर्म है, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, तो ऊपर नीचे उसे से गुणा कर दे। और अगर इस तरह से प्लस माइनस है ना, तो आप क्या करो, जो साइन बीच में लगी है उसका कॉन्जुगेट कर लो, उल्टा कर लो। उल्टा करेंगे तो रूट 9 प्लस रूट 8 होगा, और नीचे भी देखिए उसी से गुणा करेंगे, रूट 9 माइनस रूट 8 होगा। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से सारे टर्म का रेशनलाइजेशन होगा। जब रेशनलाइजेशन होगा तो ऊपर देखो क्या बनता जाएगा और नीचे क्या होता जाएगा। नीचे क्योंकि आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बना, तो आप सबको पता है कि यहाँ पर स्क्वायर होगा रूट 9 का, और यहाँ पर स्क्वायर होगा रूट 8 का, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो ऐसे में रिजल्ट आपका देखो केवल 1 आ जाएगा, सबके हर में 1 होगा। इसके भी हर में 1 आएगा, इसके भी हर में 1 आएगा, इसके भी हर में 1 आएगा, इसके भी हर में, इसके भी हर में। अंश में क्या बनेगा, अंश में रूट 9 प्लस रूट 8 बनेगा। ठीक है, माइनस साइन बीच में लगी है, रहने दीजिए। रूट 8 ध्यान से देखते जाइएगा, रूट 8 प्लस रूट 7 बनेगा। ठीक है, फिर प्लस साइन है, रहने दीजिए। रूट 7 प्लस रूट 6 बनेगा, माइनस साइन है, ले लीजिए। रूट 7 रूट 6 ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में रूट 6 प्लस रूट 5 बनेगा, फिर प्लस है रूट 5 प्लस रूट 4 बनेगा। इस प्रकार से ऐसे ब्रेक हो गया। अभी थोड़ा सा ओपन अगर हम करते तो यह कितना होता पता है, रूट 9 प्लस रूट 8 है, माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 है, प्लस रूट 7 है, प्लस रूट 6 है, माइनस रूट 6 है, माइनस रूट 5 है, प्लस रूट 5 है, माइनस प्लस रूट 4 है। अब आप चेक कर लीजिए, खुद ही आपको कंफर्म हो गया होगा कि रिजल्ट क्या होगा। जैसे इससे खत्म, इससे खत्म, इससे खत्म, इससे खत्म, सब खत्म हो गए। इसका मान आपका रूट 9 का 3 होगा, रूट 4 का मान आपका 2 होगा। 3 और 2 जोड़ दें, क्योंकि प्लस का साइन है तो वैल्यू इसकी 5 होगी। जो लोग 5 बताए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है, 5 इज द राइट सोल्यूशन। एकदम कंफर्म कर लीजिए कि 5 सही है। और सच में अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज बताएं। हमें जैसे एग्जाम में करना होता तो हम एग्जाम में देखो, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। हालांकि हमको कन्फर्म एक चीजें खत्म होती जाएंगी। तो रूट 9 की वैल्यू 3 होती, रूट 4 की वैल्यू 2 होती, बट ये माइनस लगा है, इसलिए डाउट यहाँ पर लोग के मन में बनता। 3 से 2 घटने की बात आपके दिमाग में आती है, लेकिन 3 से 2 घटेगा नहीं, 3 में 2 जुड़ रहा है, क्योंकि साइन वहां पलट गई है। तो राइट सोल्यूशन आपके सामने है, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा या प्रोसीजर या प्रश्न 5 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। मैं सच में आपको चाहता हूं कि आप लोग अपने लेवल को सुधारें। इस प्रश्न को देखिए, इसका सही में जो उत्तर दे सके मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप रियलिटी में अगर आंसर दे रहे हो तो मैं बता रहा हूं, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर जो हमसे पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों की प्रिपरेशन आपके पास हो, तैयारी हो। यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज इक्वल टू रूट 14 प्लस 8 रूट 3 है, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछ रहा है। मतलब आप समझो हमसे क्या पूछ रहा है और क्या दिया है। दो पूर्णांक अगर मान लो, एक x है दूसरा y है, दोनों पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग दिया है रूट x प्लस रूट y। इसका मान कितना दिया बताएं, रूट 14 प्लस 8 रूट 3 दिया है। दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। अब इसको जो हल कर सके समझो एकदम कंफर्म है। 25 नंबर आप फेस कर रहे हैं। 25 नंबर का उत्तर देखिए हमें कुछ मिल रहे हैं। तेजस ने आंसर दिया है, मैं बाकी चेक करके बताता हूं। जैसे आपको दिया क्या है ये कंफर्म हो गया, और जो पूछ रहा है वो कंफर्म हो गया। अगर वर्डिंग से इतना समझ में आ गया है तो बाकी दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब x होगा, b स्क्वायर प्लस y होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ, प्लस 2ab हुआ, 2 रूट एक्स वाई हुआ, बराबर इसका रूट खत्म होके केवल है 14 प्लस 8 रूट 3 हुआ। 14 प्लस क्या हो गया, 8 रूट 3 हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, मुझे कंफर्म कर दें। नहीं, यहाँ से एक बात तय हो जाती है, बहुत बढ़िया। अब अगर कोई सोचे चले फिर से करे, नहीं, आप इस x प्लस वाई को और इसको दोनों को कंपेयर कर लीजिए।
इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, एकदम आराम से लिखिए x प्लस वाई बराबर आप 14 मान लो, और दूसरा रूट एक्स वाई बराबर 8√3 मान लें, 8√3 मान लें। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान आपको कन्फर्म दिख रहा है और रूट एक्स वाई का मान दिख रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सेटल कर ले, दोनों पक्षों का वर्ग करें, तो यह एक्स वाई होगा और यह 8 8 64 गुणे 3 होगा। 64 गुणे 3 का मतलब 3 चौके 12, 3 छंगे 18, 1 19, 192 होगा। रूट एक्स एक बार फिर से समझ ले कि क्या हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये कितना दिया है? 8√3 दिया है ना, मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग को कंफर्म करना होगा, क्योंकि ये देखो मैंने एक गलती यहाँ पर करी है, शायद इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए बताइए? ये जो मैंने रूट एक्स वाई लिखा है भैया, ये 2 रूट एक्स वाई होगा। ये होगा कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट होता है, इसलिए गलतियां आपको दिखनी चाहिए, समझनी। ए इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 रूट एक्स वाई, 2 रूट एक्स वाई, तभी इतना बड़ा आ रहा था और डाउट तुरंत जनरेट हो गया। 8√3 है, 2 से इसको डिवाइड करें 4 हो गया, मतलब रूट एक्स वाई का मान आपका 4√3 है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स वाई होगा और 4 चौके 16 तियां 48 होगा। ये एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 48 हो गई। अब आपके पास देखो x प्लस वाई है और x इंटू वाई है। अब इतना तो अलजेब्रिक हम कंफर्टेबल है ही हैं कि आपको अगर x प्लस वाई दिया है, x वाई दिया है, तो क्या हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे? आराम से निकाल पाएंगे, इतना अलजेब्रा सबको पता है। दोनों पक्षों का वर्ग करो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 14 का वर्ग 196 होता है। इसी का वैल्यू इसी के मान को पता करना है। ये इसको अननोन रहने दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना है बताएं? 48 है। 48 दूना 96 होगा, 96 जाकर के 196 से घटेगा। अभी देखो 96 जब घटेगा तो निश्चित तौर पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना रिजल्ट दे रहा है बताओ? पहले से देखिए, हमें बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था। राइट सोल्यूशन आपका 100 है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। जो लोग हमें सी बताए हैं एकदम कन्फर्म है, एकदम क्लियर करिए, सब लोग कंफर्म करिए। तेजस ने पहले भी बता दिया था। हाँ, मनीषा जी का देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही सजेस्ट किया। सोमू बिंद का सही है, मनीषा का, पवन का एकदम सही है। जो लोग हमें 100 बता रहे हैं एकदम परफेक्टली राइट सोल्यूशन आपके सामने है। तो प्रश्न काफी स्टैंडर्ड है, आप लेवल देखिए, समझिए, क्लियर करिए एक एक प्रश्न को। ये देखिए एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। इसका मैं 2 तरीके से आपको हल बताता हूँ। इस पैटर्न को आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या करना है, ठीक है? ध्यान से देखो, जैसे लिखा है √5। अब पूरे पैटर्न को समझो। √5 प्लस 2, अभी जैसे हम लोग एक पीछे कर रहे थे, आपको याद होगा जब हम लोगों ने एक ऐसा पैटर्न लिया था। कैसा? जैसे ऐसे टर्म थे, आपने देखा था कि मान लो अगर 6 लिखा था, प्लस √6 लिखा था, प्लस √6 लिखा था, प्लस √6 लिखा था, ऐसे ही बनता चला गया था कि नहीं? ऐसे में मैंने आपको समझाया था कि आपको पहले इसको क्या करना है? 2 गुणे 3 के फॉर्म में ब्रेक करना है। इनका डिफरेंस एक क्यों देख रहे थे? क्योंकि इसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाइड नहीं है, जबकि यहाँ पर भी देखो तो √5 है, √5 है, √5 है, √5 है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन है। सब में 2 से मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब 2 के डिफरेंस। जैसे इसमें किसी से मल्टीप्लिकेशन नहीं था, बाय डिफॉल्ट 1 था, तो हम 1 को डिफरेंस मानते थे। जब ये मल्टीप्लिकेशन 2 से है तो 2 के डिफरेंस के हिसाब से चलेंगे। 2 प्रकार से प्रश्न को लेकर चलिए। ट्रेडिशनल समझिए पहले इसका सिस्टम क्या है। अगर हम ट्रेडिशनल ले लें, यक्स का मान यही पूरा ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखा है? √5 प्लस 2 √5 प्लस 2 √5, ऐसे बढ़ता चला गया, प्लस टिल द इन्फिनाइट लिखा हुआ है। अब अगर आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे, बाकी मैं एक तरीका से सिस्टमेटिक और बता दूंगा आपको। स्क्वायर कर दे तो यह एक्स स्क्वायर होगा, 5 बाहर आ जाएगा। जब 5 बाहर आएगा तो प्लस देखो 2 बचेगा। 5 देखो बाहर पहले निकल जाएगा, यहाँ चला आया जंप करके, 2 बचा, 2 लिख दिया। इसके बाद यहाँ से जो चीजें हैं आपके पास वही है जो प्रश्न में था। तो इसका मतलब अगर आपने इसको x माना था तो यह भाग भी आपका x ही होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस 2x हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 5 प्लस 2x हो गया। तो अगर आप इसको सिस्टम ऐसे सोच रहे हैं कि हम इसका हल कर दें, एक्स स्क्वायर इधर कर लें, -2x प्लस -5 बराबर 0 कर लें। अब यह एक समीकरण बन गया। अगर आप द्विघात समीकरण से जाते हैं तो द्विघात समीकरण से इसको हल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन द्विघात समीकरण से हल करना मतलब उतना आसान तो है नहीं, आप समझ ही गए होंगे। एक्स स्क्वायर कितना है? -2x माइनस कितना है? -5 है। आप थोड़ा सा अगर इसको अपने हिसाब से सोचो, कुछ फार्मूले के ओरिएंटेड होकर सोचे तो कुछ सिस्टमेटिक बना सकते हैं। जैसे क्या बना सकते हैं बताइए? यहाँ पर हम इसको ये बना सकते हैं कि आप अलग अलग जैसे प्लान कर लो, नहीं तो आपको द्विघात समीकरण को हल करने का जो श्रीधराचार्य फार्मूला है वो लगता दिखेगा। यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में पता है आपको?
अगर कभी भी कोई समीकरण जैसे हमारा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है तो -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a का रूल लगता है। उस पैटर्न पर भी जा सकते हैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे आसानी से हम लोग इसको कर सकते थे, क्या x² कर लें और माइनस अगर हम लोग 2x ही रहने दें, -2x कर दें +1 कर दें, मतलब इसको हम लोग +1 कर दिए तो निश्चित तौर पर इसको +1 करने के बाद यह वैल्यू उधर जाके 6, देखो अब 6 इधर आके -5 होता, या हम ऐसे समझ गए कि उधर 5 ही था, इधर हमने 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया, मतलब जो 5 लिखा था -5 जो लिखा था उसको हम क्या लिख सकते हैं +1 -6, मतलब आप इसी चीज को देखो ऐसे ब्रेक करके लिख सकते थे, ऐसे +1 -6, मतलब सोचो तो -5 ही है, लेकिन अगर हम ऐसे उधर ट्रांसफर कर दें तो -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। करेक्ट है। अब आप लिखो, ये आपको पता है एक फार्मूला बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6। अगर x - 1 सोचे तो कितना हो जाएगा √6 हो गया। तो x का मान सोचो कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा 1 + √6, तो आप 1 + √6 को इसकी वैल्यू बना सकते हैं, 1 + √6 इसकी वैल्यू देखो हो जाएगी। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका होता है, देखो 1 + √6 तो आ रहा है आंसर, बट ये टाइम टेकन होता है। जैसे अगर ऐसे सोचे तो समय तो लग ही रहा है, समय ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। हम लोग को यहाँ कंफर्म करना होगा, जब भी कभी ध्यान दिया करें, देखो इस प्रश्न में √5 जा रहा है, √5 जा रहा है, √5 जा रहा है, सबके साथ 2 मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाई। जैसे पहले क्वेश्चंस में क्या होता था, 1 मल्टीप्लाइड होता था, तो 1 का डिफरेंस देखते थे। अब ऐसे में हम लोग इस तरह के जब प्रश्न आए तो उनको हम n × n - 2 बोलें, 2 इसलिए बोलें क्योंकि 2 का डिफरेंस लेना होगा, बराबर आपके पास ये जो वैल्यू है a, इसी a को मानना पड़ेगा, अर्थात इसको 5 लेना पड़ेगा। n × n - 2 = क्या लेना होगा 5। और अगर ध्यान से समझिएगा, अगर ये साइन प्लस की है तब तो बड़ा लेना है, और साइन अगर बड़ा मतलब n लेना है, अगर साइन पॉजिटिव है तब तो आपको n लेना है, और साइन अगर नेगेटिव है तो आपको n - 2 लेना है। आप इस फॉर्म में कोई नंबर ब्रेक कर लो तो अच्छी बात है, फिलहाल यहाँ ब्रेक नहीं कर पाएंगे, आपको इसी पैटर्न को प्रिपेयर करना पड़ेगा जो यहाँ पर मैंने बनाया है। तो बना करके मैंने जब सोल्यूशन किया, देखो इसी तरह से यही प्रोसीजर पर फिर पहुंचेंगे हम लोग, n² - 2n = 5, देखो यही पहुंच गए कि नहीं, हम लोग पहुंच करके भी हम लोग जा सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो डिफरेंस यही डिसाइड करता है कि क्या टर्म मल्टीप्लाइड है। मल्टीप्लाइड क्या टर्म है, 1 रहता था तो 1 का अंतर सोचते थे, 2 है तो 2 का अंतर सोचेंगे, 2 के अंतर से n × n - 2 = 5 ले लिया, और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। नियमता देखो क्या होता है, अगर आप ऐसे ब्रेक कर पाओ, सच में 2 नंबर ऐसे सोचो जिसमें से पहले से और उसके 2 के डिफरेंस का प्रोडक्ट 5 हो जाए, ये डायरेक्ट पॉसिबल नंबर नहीं हो सकते हैं, रूट के ही नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसमें बड़े नंबर अगर आप सही में वो नंबर प्लान कर दो, जैसे हम लोग ऐसा कर लेते थे, यहाँ पर 1 का डिफरेंस वाले नंबर प्लान कर लेते थे, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनती उतनी जल्दी। तो आप अगर सोचने भी जाएंगे तो टाइम लगता है। ऐसे में बड़ा तब लेते हैं जब यहाँ पॉजिटिव साइन होती है, और नेगेटिव तब लेते हैं जब छोटी साइन होती है, माइनस साइन होती है। उत्तर फिलहाल इतना है। आंसर देखो आपने कंफर्म किया, √6 + 1 है, अर्थात 1 + √6 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। प्रश्न अच्छा है, शानदार दमदार सा है, जरूर है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। अब देखिए इसी तरह का एक प्रश्न दूसरा है, उसी टाइप का प्रश्न दूसरा है, आप इसको देखिए तो आपको कंफर्म होगा क्या ये कहना चाह रहा है। हमसे कह रहा है कि P का मान देखो दिख रहा है आपको साफ साफ, और Q का मान भी आपको साफ साफ दिख रहा है। इसी तरह से जैसे अभी प्रश्न हमने पीछे हल किया, इसी टाइप का इसमें भी कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। अगर आप सोचो तो यहां पर भी जैसे हम P के लिए सोचें तो P के लिए मैं आपको बता दूं, n × n - क्या होगा पता है, देखो 5 से मल्टीप्लीकेशन है सब में, n × n - 5 = आप 18 कर सकते हो। और यहां पर साइन देखो प्लस की लगी है, तो आपको इसका बड़ा वाला सोचना पड़ेगा, मतलब इसका मान n होगा। इस प्रश्न को देखो कितना शानदार और आसानी से कर सकते हैं। सेम यहां पर भी उत्तर n × n - 5 लेना होगा, और क्यों लेना होगा, क्योंकि यहां पर अंतर 5 का है, बराबर आपका 18 लिखना होगा, और क्योंकि साइन माइनस की है तो इसलिए इसका मान n - 5 होगा, n - क्या होगा 5 होगा। और आपको पूछा ही गया है, अर्थात यह मान आपका P का हो गया, और यह मान आपका किसका हो गया, Q का हो गया। अब आपसे जैसे P × Q पूछा है, तो P का मान कितना है n, और इसका मान कितना है n - 5, n × n - 5 तो ऑलरेडी 18 दिया है, तो इसका उत्तर ही 18 हो जाएगा। आपको इसमें इतना जानने की और सोचने की जरूरत ही नहीं है। यस ओके, आई बातें समझ में। सच में डिफिकल्ट है, मतलब इतना आसान नहीं जो सोचो, लेकिन इस लेवल को लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। आजकल के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या ही कर पाओगे बताओ अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए, फोकस्ड होकर के जो समझा रहा हूँ समझिए, 1-2 बार रिवाइज करिए, कंफर्म हो जाएगा। ये समझ में आया ना कैसे है, देखो इस डिफरेंस को, इस मल्टीप्लीकेशन को देखा करिए कितने का है। अब हमने लिखा n - 5 बराबर कितना 18, जो टर्म यहाँ लिखा है,
n-5 बराबर आप कितना लिख दो, n-5 बराबर आप फिर 18 लिख दो। ध्यान देना, जब साइन प्लस की होती है तो बड़ा नंबर लिया जाता है, बड़ा मतलब n-5 छोटा है, और साइन माइनस की होगी तो छोटा नंबर लिया जाता है। ये q का मान हुआ, वो p का मान हुआ, यानी p इंटू q कर दो, रिजल्ट आपका 18 ही बनेगा। कन्फर्म, ठीक है, यस। चलिए उसी टाइप का एक प्रश्न फिर से है, उसी टाइप का प्रश्न फिर से है, जो कर सके प्लीज बताएं। ये तो मतलब आपको कर लेना चाहिए, जैसे अभी एक पीछे हम लोग करके आए थे, एक पीछे करके आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको इसके लिए एक पैटर्न बता देता हूं। जैसे आप ऐसे समझ लो, आपको जैसे मैंने एक तरीका बताया था, याद होगा आप लोग को, 3 कैटेगरी के प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप मेरी बात को समझो। 3 कैटेगरी, जैसे मान लो मैंने एक प्रश्न लिखा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा यहां पर 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, करेक्ट, प्लस रूट 6, अब बढ़ते चले गए, करेक्ट है। अब यहां पर देखो, कभी प्लस होता था, कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते थे, आप बताओ। ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग इन दोनों का डिफरेंस, मतलब प्रोडक्ट बनाते थे, ऐसा कि जिसका डिफरेंस 1 का हो। और जब पॉजिटिव साइन होती थी तो बड़ा लिया जाता था, फार पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, फार पॉजिटिव हम 3 लेंगे। और अगर नेगेटिव होता, मान लो नेगेटिव साइन लिया होता, तो हम लोग कितना लेते पता है, 2 लेते। एक तरीका ये था, ये मैंने आपको कंफर्म किया था। फिर दूसरा मैंने आपसे कहा था, जरूरी नहीं कि आपको फैक्टराइजेशन होता दिखे, जरूरी नहीं कि आपको फैक्टराइजेशन होता दिखे। आपको ऐसे प्रश्न मिल गया तो कैसे करेंगे, जैसे लिखा हो √7 प्लस माइनस √7 प्लस माइनस √7 प्लस माइनस √7, इस प्रकार से आपका बनता चला जाए। तो आपको अब ऐसे प्रश्न कैसे फेस करने होंगे, ऐसे सोचते चले जाइए। तो अब आपके लिए मैंने इसको कल एक फार्मूले पर डेवलप किया था, याद करो फार्मूला क्या था। मैंने कहा था √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला लिखा था कि नहीं। इस फार्मूले पे जाते थे, यहां पे देखो बाय डिफॉल्ट जो रूट के अंदर की वैल्यू है, देखो रूट के अंदर जो है पॉजिटिव ही जोड़ना है। प्लस तब करना है जब यहां पर प्लस साइन हो, मतलब प्लस साइन के लिए फॉर प्लस साइन पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव तब लगता है जब माइनस साइन होता। मान लो जैसे प्लस लगा होता तो इसका रिजल्ट कितना आता पता है, इसका रिजल्ट आता 4 × 7 प्लस 1 बटे 2, 4 सते 28, 1 29 प्लस 1 बटे 2, मतलब √29 प्लस 1 बटे 2, ये उत्तर हो जाता। जब यही नेगेटिव होता तो क्या कितना लिखा जाता, 4 × 7 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2, 28 1 29, मतलब √29 माइनस 1 बटे 2। इस प्रकार से इसका प्रश्न हल होता। लेकिन एक प्रश्न और आता है जिसमें देखो अभी तक की स्थिति थी, या तो प्लस लगता था तो प्लस ही लगता था, माइनस लगता था तो माइनस ही लगता था। बट एक सिचुएशन आपके सामने ऐसी आएगी, जैसे मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखिएगा, लिखा रहेगा ऐसे, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा पैटर्न है। लिखा है √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस, मतलब ऐसे आपको एक बार प्लस दिखेगा और एक बार माइनस दिखेगा, और टिल द इन्फिनाइट जाएगा। मतलब एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। तो शुरुआत देखनी पड़ती है कि इसमें प्लस से है कि माइनस से है। जैसे शुरुआत इसमें किससे है, प्लस से है। तो यहां पर भी भैया आप एक फार्मूला तैयार करो सब लोग, ठीक है। अभी उत्तर आप लोग को कमेंट करके देना है हमें। एक फार्मूला तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको आप लोग प्लीज समझिएगा। इसका पैटर्न क्या होगा मैं आपको बता दूं। फार्मूले में होगा √4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आपको याद रखना है। √4a प्लस √4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखो, यदि पहला अगर प्लस है तब तो आपको प्लस लगाना है, ये ऐसे बाय डिफॉल्ट माइनस होगा। अगर पहला माइनस है तब आपको माइनस लगाना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मान लो यह प्रश्न था और मुझे इसका उत्तर देना था, तो हम क्या करते पता है, लिखते √4 × 5, ए का मान कितना है 5, माइनस 3। अब पहला साइन प्लस का है तो यहां लिखेंगे प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 4 पंचे 20 में से 3 निकला, √17 हुआ, प्लस 1 बटा 2 होगा। इस प्रश्न का उत्तर √17 प्लस 1 बटे 2 होगा। जो समझ गए हैं मुझे लगता है कंफर्म होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर यहीं पर यही प्रश्न ऐसे होता √5 माइनस, मैं उसको भी लिख कर दिखाता हूं, इसको जरूर आप लोग प्लीज अपनी कॉपी में लिख लो और याद रखना, ये आज के बाद भूलना नहीं चाहिए। आज भले ही ऐसा लग रहा होगा कि आपको मतलब कहाँ की दुनिया बताई जा रही, लेकिन सच में ये दुनिया जो बताई जा रही है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। यही प्रश्न देखो ऐसे होता, लिखा होता क्या बताओ, √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √5, ठीक है, माइनस √5 प्लस √5, इस प्रकार से आपका जाता। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैंने लिखा है इस तरह से, हाँ देखिए 5, फिर लिखते हैं हम लोग यहां पर माइनस
√5, ठीक है, प्लस √5, इस प्रकार से अगर हम लोग चलते, मतलब एक बार माइनस होता, फिर प्लस होता, फिर माइनस होता, फिर प्लस होता, फिर इस तरह से जाती। अब हमें कम से कम कमेंट तो करते चलो ना, कि नहीं आ रहा वो अलग बात है, समझाओ, बोलो तो कि हाँ चीज़ें सर, चीज़ें ठीक हैं, इफेक्टिव हैं, ये तो बोल सकते हो आप लोग, शांत मत बैठिए। अब ऐसे में अगर उत्तर देना हो तो लिखो 4a -3, ये परफेक्टली -3 ही होगा। और यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है? शुरुआत माइनस से है, शुरुआत माइनस से है, तो आपको -1 लेना है, बटे 2 कर देना है। क्या लिखेंगे बताएं? √4 गुणे ए मतलब 5, -3 -1 बटे 2, 4 पंचे 20 में से 3 निकला, √17 होगा, -1 बटे 2, ये इसका राइट सोल्यूशन है। आई बातें समझ में? इस तरह से आपको समझना है, इस तरह से करना है, बिल्कुल बताना तो चाहिए ना हम लोग को, कन्फर्म तो रहे जिससे। अब जैसे ये प्रश्न था, जो जिसको आ रहा है प्लीज आंसर दें। फिलहाल इसने देखो दोनों चीजें लिखा है, x भी लिखा है, y भी लिखा। अगर इंडिपेंडेंट होता, एक वैल्यू होती, इंडिपेंडेंट होता, एक वैल्यू होती, तो क्या रिस्पॉन्स आता? अभी फिलहाल जैसे इसने पूछा है, ये अलग ही बात पूछ लिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा होता कि इसका मान क्या होगा, केवल x का मान पूछता, केवल y का मान पूछता, तो उसी हिसाब से ऑप्शन सेटल होता। यहाँ पर x y का रिलेशन पूछा है। लेकिन एक बात आप जान लो, जैसे इनमें से किसी प्रश्न को ले लें जो अभी हम लोगों ने लिखा है, सपोज करिए, जैसे हम यहाँ पर इस पर आने से पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं, जैसे लिखा है, सपोज करिए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए लिखा है √3, ठीक है, प्लस √3, बहुत अच्छे से कंफर्म करिए, प्लस √3 ऐसे लिखा है, सपोज करिए, प्लस √3 प्लस ऐसे बढ़ते चले गए। तो आप अगर इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहते, जो मैंने पैटर्न बताया वो तो अलग बात है, अगर ऐसे पैटर्न्स के हिसाब से नहीं, डायरेक्ट समीकरण के हिसाब से आंसर करना चाहते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करें, स्क्वायर होगा तो 3 बाहर आएगा, प्लस इसका मान फिर से आपका कितना होगा? x ही होगा। इसी फार्मूले पर जाकर के इसका उत्तर हम लोग बना सकते हैं। दूसरा देखिएगा, जैसे अच्छा एक हम जैसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी जैसे यहाँ पर तो ये अलग बात हो गई, लेकिन अगर मान लो ऐसे लिखा होता, ध्यान से देखिए, मैं साइन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, साइन अपने हिसाब से कर देता हूँ, पहला साइन प्लस का लिया, फिर माइनस का लगा दे, फिर प्लस का लगा दे, फिर माइनस का लगा दे, इस क्रम में चलते जाएं, ऐसे क्रम में जाएं। तो अगर हम x वर्ग कर दें, तो x वर्ग करते ही 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आने के बाद प्लस लगेगा, और फिर से यह प्रक्रिया देखिए यहाँ से शुरू हो जाएगी, अर्थात माइनस वाली आ जाएगी। माइनस वाली आएगी तो आपको निश्चित तौर पर इसकी वैल्यू कितनी लेनी होगी बताएं? यहाँ पर जैसे 3 माइनस, अब शुरुआत तो भाई देखो अभी तक 3 प्लस से हो रही थी, अब 3 माइनस से शुरुआत होगी, और उस हिसाब से बिल्कुल लेता हूं, इसके लिए परेशान मत होइए। अभी यहाँ पर उसी हिसाब से वैल्यू आपकी चलेगी, और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम लोग फिर से कितना लिख दें बताओ? ये x लिख दें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि फिर से वही चीजें हमारे सामने जनरेट होती दिखेंगी। फिर से अगर हम लोग सोचें कि अपने पास, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास देखिए स्थिति है, देखिए ऐसे लिखा जाता है, आपके पास सिर्फ पर कंडीशन है 3 है, माइनस यहाँ पर सोचो √3 है, फिर से ऐसे, फिर एक बार वर्ग कर दें, फिर ये बाहर चला आए, और इस हिसाब से अगर हम लोग प्लान करें तो अपने प्रश्न देखो कैसे हल होंगे। जो हमारे प्रश्न है देखिए ए वाला, जैसे हम आपको करना बताते हैं। अब आपने जैसे इस प्रश्न का सोल्यूशन किया था तो कितना आया था बताएं? मतलब इस टाइप का प्रश्न देखो, शुरुआत किससे हो रही? प्लस से। तो मुझे लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? √4 गुणे 14 -3, हाँ, प्लस 1 बटा 2, करेक्ट। 14 चौके 56 में से 3 निकलेगा तो √53 होगा, प्लस 1 बटे 2 होगा, ऐसे लिख दिया। इधर चले आए तो यहां पर भी सेम उसी टाइप से होगा, 4 गुणे 14 -3 -1 होगा, बटे 2 होगा, अर्थात एक प्रकार 14 चौके 56 में से 3 निकलेगा 53, -1 बटा 2 हुआ, अर्थात यह y का मान हो गया और वह x का मान हो गया। अब जैसे इसने हमसे कहा कि x माइनस वाई कर दो, क्या कर दो? x माइनस वाई। मैंने कहा भाई आप भी आओ, कितना लिखा है? √53 प्लस 1 बटे 2, इसमें से घटे क्या? √53, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर अगर ऐसे थोड़ा सा ब्रैकेट बना लें तो ज्यादा समझ में आ जाएगी, -1 बटे 2, थोड़ा ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो नीचे दोनों के हर बराबर है, तो हो जाएगा √53 प्लस 1 माइनस √53 प्लस 1 हो जाएगा, साइन बदल जाएगी, बटे 2। यह इससे खत्म हो जाएगा, 1 1 2, 2 बटे 2, कितना आंसर आया? 1 आया। इस तरह के प्रश्न का उत्तर देखो 1 आया है, राइट सोल्यूशन 1 है। यस, बिल्कुल ला रहा हूं एस्टेट का, समझ रहे हैं? एस्टेट का लाऊंगा, एकदम परेशान ना हो। एस्टेट के लिए मैंने आपसे अभी भी कहा था, एस्टेट की एक क्लास शानदार सी एग्जाम के पहले मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है? श्योर मैं कर रहा हूं आपको, ठीक। चलो, एक कन्फर्म हो गया सबका, किसी को दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखा जाए, कौन कौन इसको कर सकता है जल्दी से बताएं, क्लियर श्योर बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या है कि क्वेश्चन सोल्यूशन सब लोग समझिए
और कंफर्म करिए। इतने इतने सारे क्यूब्स दिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64, फिर क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 टिल द इन्फिनाइट, मतलब ये यहाँ रुक नहीं रहा है, टिल गोइंग टू द इन्फिनाइट, अनंत तक जा रहा है। मुझे आंसर बताना है। देखो ट्रेडिशनली भी समझिए और ट्रिकी, बस एक लाइन में आंसर भी बताने को हम लोग यहाँ पर सोचेंगे। जैसे अगर हम इसको मान ले ऐसे ही, क्या लिखा बताएं, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, इस प्रकार से चीजें जनरेट होती जा रही टिल द इन्फिनाइट। अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर दें, दोनों पक्षों का घन, जनरल बता रहा हूं फिर उसके बाद ओरल बताता हूं। क्यूबिक ऑन बोथ साइड करो तो एक्स क्यूब होगा ना, एक्स क्यूब होते भैया ए वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अभी कितना बचेगा पता है, 64, फिर से देखिए क्यूब रूट ऑफ फिर से 64, मतलब वह जो टर्म आपके पास अभी बचता दिखेगा, जैसे यहां तक इसको ऐसे उठा लो, ये पूरा गायब ही कर दिया। अब इसके बाद जो आपको दिख रहा होगा वह फिर से आपका x ही है। अगर सोचो तो क्या है, x ही है, x लिख दो ऐसे। अब x की पावर 1 है, इसको खत्म कर दे, x की पावर 2 बराबर 64 हो गया, तो x बराबर 8 है 64 होता है, वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। इसका ओरल तरीका भी याद रख लो कि ऐसे जब भी प्रश्न आए आपके पास, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आए तो उसका सिस्टमेटिक तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप लोग यही फॉलो करिएगा, आंसर आपको दिख जाएगा, तुरंत आंसर होता दिखेगा। आप सोचो आपका नंबर क्या है, ऐसे जब भी प्रश्न हो तो नंबर क्या है बोलो, चाहे वहां से कोई भी उठा लो। हमने लिखा अगर सपोज करो a है, पावर जाओ 1 बटा, बोलो कितना रूट है, क्यूब रूट है, 3 माइनस 1 कर दो, अर्थात a की पावर 1/2 हो गया आंसर, देखिए ओरल आ गया। अब आप सोचो आपके पास a का मान कितना है, 64 है, 64 की पावर 1/2 होगा, 64 मतलब 8 की पावर 2 होता है, पावर 1/2 खत्म हुआ, आंसर कितना हुआ बोलो, 8 आंसर है। चाहे इससे सोच ले चाहे इससे सोच ले, दोनों पैटर्न पर आप आंसर बता सकते हैं। राइट सोल्यूशन 8 है, प्लीज सभी लोग नोट कर लें, करेक्ट आंसर है। इसका मान बताएं, एकदम सेम उसी टाइप से है, एकदम सेम। अगर कहो तो फिर हम वर्ग लेके बताएं, या सीधा सीधा हमने कहा चलो 16 पकड़ लो, पकड़ लिया 16 लिया, गए 1 लिखा, पावर क्या बोला, फिफ्थ रूट 5 माइनस 1, अर्थात 16 की पावर 1/4 है, 16 की पावर क्या है, 1/4 है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 से खत्म, आंसर बोलो कितना, 2, आंसर कितना हो गया, 2। सही है आंसर, देखो फटाफट सब लोग बताइए, लाइक तो करते चलो वीडियो को, हाँ आप लोग लाइक तो कर सकते हो ना, ओके। और मैं देखता हूँ कई लोग खुद रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों से कहते हैं कि सर के लिए लाइक कर दें, और ये एप्रिसिएशन यही है, बाकी तो ठीक ही है, जो मेहनत की जाती है सबसे मुख्य यही है कि अगर आप वीडियो पर जो हम लोग पढ़ाते हैं उस पर अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं, आप अपने फीडबैक देते हैं, तो वही सब कुछ है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, एवरीथिंग इज ऑन द फीडबैक, ठीक है, सब कुछ फीडबैक पर आधारित होता है। बाकी तो आप अप्रिशिएट करते हो मुझे पता है, लेकिन ठीक है, वीडियो पर भी आपको अगर रिस्पांस देना है तो वो अच्छा हमारे लिए अप्रिशिएबल होता है। ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, तेजस मुंह मत बनाए ओके चलिए समझिए सब लोग, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कौन इसका सोल्यूशन कर पाएगा। दो ट्रेडिशनल तरीका पहले बता दूं, ट्रेडिशनल देखिएगा, यस यक्स ले लीजिए, हाँ ऐसे देखो, लिखा क्या है 27, भागे क्या है 27, गुणा नहीं है भाग है, भागे क्या है 27, भागे क्या है 27, ऐसे टिल देन इनफिनाइट यहां तक गया है। अब आपको करना क्या है, इसको प्लीज समझिए। अगर हमने कहा यस, हमने कहा कि अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग हो गया भैया, तो यहां से यह रूट खत्म हो जाएगा, यह रूट जैसे ही खत्म होगा आपको पता है क्या दिखेगा, 27 दिखेगा, और 27 के बाद ये सब भाग वाले टर्म है, भाग वाले क्या है, एक्स ही है, बटा आप कर दो एक्स। अब एक्स उधर जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर 27 हो गया, तो एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब होगा, तो आप 3 एक्स का मान लो, एक्स की वैल्यू 3 हो। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका जो मैंने बताया आप सभी लोग इसको नोट कर लें, यस हाँ ये इसको नोट कर लें। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कैसे करना था। बस इसका एक और पैटर्न मैं आपको सिंपल बता दूं, जब पीछे अभी हम लोगों ने किया था तो हमने प्रोडक्ट के लिए किया था, तो मैंने कहा था a की पावर 1/n-1 होता है। इसमें भी बड़ा आसान होता, आप a उठा लो 27 की पावर 1 बटा, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, आपने देखा कि जो यहाँ पर रूट लगा है ना, स्क्वायर रूट लगा है, ओके, तो आप उसको 2 + 1 कर दो, मतलब यहाँ पर जुड़ती है पावर। तो अब 27 की पावर कितना हो गया बताओ, 1/3 हो गया। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर कितना है, 1/3, 3 से कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी 3, आंसर कितना 3, राइट सोल्यूशन 3 है। अब इसका सोल्यूशन बताएं क्या होगा, सेम उसी तरह का प्रश्न है, उठा लें इस नंबर को, बुलाएं इसको,
1024 लिखा, पावर गए 1 लिखा, बटा गए जो यहाँ पर लगा है रूट 4 + 1 किया, तो ये होगा 1024 की पावर बोले कितना 1/5। 1024 की पावर 1/5। 1024 को सोचो क्या आप बता सकते हो मुझे? मैंने कई बार आपको फोकस किया है, एप्रिसिएट किया है कि आप इसकी पावर से याद रखो। 2 की पावर 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पे 128, 8 पे 256, 9 पे 512, 10 पर 1024 होता है। तो 2 की पावर कितना होता है भाई? 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर 10 होता है, पावर 1/5 है, 5 दूना 10 है। 2 की पावर 2 मतलब कितना होगा? 4 होगा। राइट सोल्यूशन 4 है। राइट सोल्यूशन 4 है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है 32 नंबर। अब देखो जैसे आपसे पूछा है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखो। क्या लिखो? बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम मतलब क्या होता है? असेंडिंग आर्डर ना, असेंडिंग आर्डर मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा नॉर्मल भिन्न होता हो, नॉर्मल नंबर है तो छोटे से बड़ा करना बहुत ही आराम से कंफर्म कर सकते हैं ना। आप बता सकते हैं यहाँ पर जैसे जो वैल्यूज हैं 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48 है, 4 की पावर 36 है, 5 की पावर 24 है। ऐसे अपने पास नंबर दिए गए हैं, आप इनको डिसाइड करो कि इनमें छोटा बड़ा कौन है। ये तभी पॉसिबल है, या तो बेस इक्वल हो या तो पावर इक्वल हो, तभी पॉसिबल है, अन्यथा नहीं पॉसिबल है। आप ऐसे ओरल सोचो, तुक्का मार के कर दो तो भैया नहीं संभव है। इसका करने का सिस्टम सोचो। मैंने 2 रहा, 2 को रहने देते। पहले देख रहा हूं इन सब में जो पावर्स लगी हैं सबको अगर सोचो तो इसका एक उभयनिष्ठ कॉमन टर्म 12 दिख रहा है। मैं ऐसे देखो 12 को सबसे अलग करके 12 पंचे 60, 5 करके ऐसे 12 कर दूं, है वही 12 पंचे 60 ही। इसको सोचिए 3 की पावर 12 चौके 48, 4 की पावर 12 कर दूं। 4 को देखो क्या लिखा जाए, 4 की पावर 3 करके 12 कर दूं, 12 3 36। 5 की पावर 2 की पावर कितना कर दे? 12 कर दे। अब सही है, सबकी पावर देखो सेम अर्थात 12 हो गई और किसी में कोई परिवर्तन भी मैंने नहीं किया। बस अब आपकी पावर सबकी बराबर है। अब पावर बराबर है, बेसेस को कंपेयर कर लो। जिसका बेस बड़ा वह भिन्न बड़ा, वह नंबर बड़ा, और जिसका बेस छोटा वह नंबर छोटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 32 की पावर 12, इसको लिख सकते हैं 81 की पावर 12, 64 की पावर 12 और 25 की पावर 12। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? ए, अर्थात 5 की पावर 2 सबसे पहले होगा। क्या बोला? असेंडिंग, बढ़ते क्रम। उससे बड़ा कौन है बताएं? उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा है 2 की पावर, मतलब ये आपका जो 5 की पावर 2 मत लिखो, इसकी जगह पर 5 की पावर क्या है? 24 है। इसकी जगह पर 5 की पावर 24 है। उससे बड़ा 2 की पावर 60 है, 2 की पावर 60 है। उससे बड़ा 4 की पावर 36 है, 4 की पावर 36 है। और उससे भी बड़ा 5 की पावर 24 है। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन देखो, 5 की पावर 24, 2 की पावर 60, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5 की पावर 24, 2 की पावर 60, 4 की। ये पहला ऑप्शन ये ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन रहा है। यस, समझ रहे हैं? यस, ओके। इस प्रश्न के लिए देखो राइट सोल्यूशन है पहला ऑप्शन, आप लोग नोट कर लें। ए इज द करेक्ट सोल्यूशन, ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप प्लीज सभी लोग लिखें। इसी तरह से देखिए ये भी प्रश्न है, जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। हाँ, जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। जैसे आपके पास देखो लिखा है, मान लो कहीं ऐसे लिखा हो, अब यहां पर भी घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, आरोही इसको कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात छोटे बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, इस क्रम में चीजें लिखी हुई हैं। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस क्रम में चीजें सेटल करनी है, व्यवस्थित करनी है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग व्यवस्थित। एक बात जान लीजिए, जैसे लिखा है nth रूट ऑफ x, तो इसका मतलब x की पावर 1/n होगा। x की पावर क्या होगा? 1/n होगा। अब जैसे यहाँ पर चीजें कैसे लिखी हैं, हम लिख क्या सकते हैं? 2 की पावर 1/3, ऐसे 3 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/9। अब आप इसको डिसाइड कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आपको जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ये जरूरत है कि भाई अपने पास जो नंबर्स हैं भाई, ना बेस इक्वल है ना पावर इक्वल है। डिसाइड कैसे करेंगे? तो ये जो 3 है, 6 है, 9 है, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उसके भिन्न के जो पावर्स में लगे हैं, 3, 6 और 9 का एलसीएम सोचो क्या होगा? 18 होगा। अब मैं इसको समझाता हूँ, देखिए लिखना कैसे आपको। आप एक काम करो, लिखो 2 जैसे लिखा है, 3 से उसको भाग करो, 6 बार गया, 6 कर दो, और यहां पर 1 क्या कर दो? 1 आप 18 कर दो। करेक्ट है। फिर इधर चले आए, ऐसे ही फिर से देखिएगा, आप इसको लिखो 3 और 6 से भाग करो, 3 बार गया, इसको भी लिख दो 1/18। देखो इससे क्या होगा ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 6 त्रिक 18 है, 3 छंगे 18, जैसे था वैसे लिखा है। 9 से भाग करो, 2 बार गया, और यहां पर भी 1/18 कर। देखो सबकी पावर इक्वल हो गई कि नहीं?
अब जब सबकी पावर इक्वल हो गई, पावर इक्वल हुई ना, सबकी 1/18 है और किसी में कोई परिवर्तन नहीं किया हूं, इसको सोचो 2 की पावर 6 तो सबको पता है 64 होगा, 64 की पावर 1/18 है, 27 की पावर 1/18 है और 4 चौके 16 की पावर 1/18। जैसे इसने बोला बढ़ते क्रम में लिखो, सॉरी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है आपको, बेस देखिए सबसे बड़ा, मतलब ये ऑलरेडी लिखा ही है, 2 की पावर 1/3 होगा सबसे पहले, 2 की पावर 1/3। अब जैसे हमसे बोला घटते क्रम में लिखो, बड़े से छोटा जाए, बड़े से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो बड़े से छोटा, अब ये बड़ा है किससे, ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो ऑप्शन नंबर अगर सी लगाएंगे तो सबसे सही है। ये देखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ये 34 नंबर डन होता है और ये लास्ट क्वेश्चन होता है इस प्रश्न का, और यह प्रश्न आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। यह प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपका हमें कमेंट में चाहिए, सेम उसी टाइप का प्रश्न है, आप सभी लोगों से हमें इसका आंसर कमेंट में चाहिए। बाकी सेशन कैसा लगा, समझ में बातें आई कि नहीं आई, जरूर कन्फर्म करना वीडियो के एंड में कमेंट्स में। और अभी के लिए इजाज़त दीजिए, फिर से ऐसे वैल्यूएबल सेशन लेकर मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ आप लोगों को, बीपीएससी के लिए, पीआरटी का, स्टेट की जो परीक्षा है, इन सब के लिए जितनी भी क्लासेस संभव हैं वो हम आपको प्रोवाइड करके परीक्षा की प्रिपरेशन परफेक्ट करा देंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होती है। आंसर ज़रूर लिख देना और अपने सजेशन ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद सभी को।